बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। AMR इंस्टीट्यूट पे खुशामदीद। आज आपसे छोटी सी इंफॉर्मेशन बूट सीक्वेंस की सेंड करनी है, आपको शेयर करनी है आपसे। Vivo Y11 इसमें जो IC लगा हुआ है PM 439 PM 439 बूट सीक्वेंस। तो बूट सीक्वेंस जो है ये हमारा पावर IC जो है ये यहाँ तक हमारी पावर IC के यहाँ से VPH इन होगी और VPH के बाद जो है इन कोयलों से हमारे बक सर्किट जनरेट होगा। तो वो कितना जनरेट होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। ये अगर जनरेट नहीं हो रहा तो फिर CPU और RAM को छेड़ने का कुछ भी फ़ायदा नहीं है। तो ये आप अच्छी तरह समझ लीजिए इसका बूट सीक्वेंस। PM 439 इस पे जो है वो 7 कोयल दी हुई हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें जो है सबसे पहली जो कोयल आपकी ये आपकी लो LDO की है। इसमें ये देखिए इसमें आपके वोल्ट बनेंगे 1.2 1.3। ये फ्लैक्चुएशन इसलिए है, ये मीटर की तरफ देखिए, ये फ्लैक्चुएशन इसलिए है क्योंकि इस पर CPU नहीं ज्वाइंट होगा। ये देखिए अभी CPU हमने इस पर अप्लाई नहीं किया है, इसीलिए ये फ्लैक्चुएशन है। तो इस पे सबसे पहली जो हमारी वोल्टेज है वो हमारी बनेगी 1.3। ये लो LDO की वोल्टेज है। देखिए 1.2 1.3। सेकंड कॉइल पे हमारी बनेगी 0.8 0.7 0.8। थर्ड फिर 0.7 0.8। और जो हमारी फोर्थ कॉइल है इस पे भी हमारी 0.8 0.7। और हमारी जो 5 नंबर कोयल है इस पर भी 0.7 0.8 बनेगा। और जो हमारी ये वाली कोयल है नंबर 6 ये हमारी एम्प्टी रहेगी, ये हमारी एम्प्टी रहेगी। और ये जो है हमारा हाई LDO है जो 2.2 2.3 तक ये हमारा रहेगा। तो ये इस PM 439 यानी Vivo Y11 का बूट सीक्वेंस है। CPU और RAM उतारने से पहले आप इस बूट सीक्वेंस को चेक कर लें। अगर ये बूट सीक्वेंस बनता है आपका तो जो है आप CPU और RAM पे काम करें। अगर ये नहीं बनता तो CPU और RAM पे काम करने का कोई फ़ायदा ही नहीं, लिहाजा अपना बूट सीक्वेंस ये रिपेयर करें। तो ये इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको बूट सीक्वेंस के हवाले से। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। खुदा हाफ़िज़।